हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो के मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये हो रहा है, रात का टाइम हो रहा है, तो खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं। सब लोग खा लिए हैं। उसके बाद ये वाइट सीमेंट लगा रहे थे हस्बैंड जी किचन में, तो यहाँ का पूरा ख़राब हो गया था। तो मिट्टी मिट्टी सा झड़ता रहता था, तो यहाँ पे हस्बैंड जी वाइट सीमेंट लगा रहे कि थोड़ा सही हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा लगा रहे, जहाँ जहाँ ख़राब हुआ था तो वहाँ वहाँ लगा रहे हैं। तो फिर बोले कि रात को सारे खाना पीना खा हो लेंगे, उसके बाद लगा दूँगा तो सूख जाएगा। तो इस तरह से पूरा जहाँ जहाँ ख़राब था किचन में तो लगाए, तो थोड़ा हमारा किचन थोड़ा सही हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए जहाँ जहाँ हुआ है, तो यहाँ यहाँ सारा लगाए थे वाइट सीमेंट। तो लगाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सही हो गया हमारा किचन, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी, सारा मिट्टी झड़ता रहता था। तो मैं कह रही थी कि लगा दीजिए वाइट सीमेंट ला के, तो थोड़ा सही हो जाएगा। तो फिर आज इसका टाइम आ गया लगाने का, तो फिर हस्बैंड जी लेके आए, तो वाइट सीमेंट लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जहाँ जहाँ ख़राब था लगा दिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा से लग गया है। तो आप सभी को दिखाती हूँ। तो देखिए लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा किचन कितना अच्छा लग रहा है। दीवार एकदम सही हो गया है। तो इतना सा करके फिर सो गए थे। तो अब हो गया है सुबह का टाइम। तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और सुबह के टाइम पे मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी। तो कटहल को मैंने रात को ही काट लिया था और धो लिया था। और उसके बाद इसको मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो पहले मैं तेल में फ्राई कर लूँगी, इससे फ्राई करने से सब्ज़ी और टेस्टी बनती है। तो इस तरह मैंने तेल में पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद निकाल लिया था। फिर उसी में मैंने थोड़ा तेल डाल के जीरा डाल दिया था, और जीरा चटकने के बाद फिर लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा भून गया था, तो फिर मैंने कटा हुआ मिर्ची डाल दिया। और जब मिर्ची चटक गया तो मैंने कटा हुआ प्याज डाल दिया। और प्याज को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद कटहल को डाल दिया। फिर उसमें हल्दी, नमक और मसाले डाल दिया, और उसको अच्छे से मिला के उसको फ्राई कर दूंगी। तो थोड़ी देर तक फ्राई हो जाएगा, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी, ताकि कुकर में सब्ज़ी बनेगी तो नीचे से जलेगा नहीं सब्ज़ी। तो इस तरह से मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ कटहल की। काफ़ी यम्मी और टेस्टी बनती है। तो देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी टेस्टी और यम्मी बनी, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आ गई छत पे सफाई करने के लिए। तो ये शाम को लगाए थे वाइट सीमेंट इस पे, फिर नीचे जाके किचन में रात को लगाए थे। तो ऊपर ना सफाई नहीं हुई थी शाम को टाइम में, क्योंकि मैं उस टाइम खाना बना रही थी। तो ये सारा इसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ था। तो फिर मैं कही चलो अब साफ़ कर देते हैं। तो फिर मैंने सारे पौधे इस तरह से हटा के साइड में किए, फिर झाड़ू लगा के अच्छी तरह से फिर मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो देखिए सारा इसी तरह से फैला दिए थे। तो फिर मैं अब सफाई करने के लिए लग गई हूँ छत पे। तो बहुत टाइम हो गया था सफाई करते करते, लेकिन जब सफाई हो गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखिए सारा पौधा मैंने हटा दिया, और फिर झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छी तरह से। तो वाइट सीमेंट लगाने से पहले दीवारों को अच्छे से साफ़ किए थे हस्बैंड जी, ताकि उस पर जो भी खुरदुरा सारा चूना वूना रहेगा तो निकल जाएगा। फिर वाइट पुट्टी लगाएं ताकि अच्छे से लगेगा, तो तब जाके लगाएं। तो देखिए कितना क्लीन वाइट पुट्टी लगाएं, दीवारों पे अच्छा लग रहा है वाइट वाइट सा। फिर सारा जो खुरुचे थे दीवार पे से, तो इधर ही किनारे कर दिए थे, तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो सारा उठाऊँगी। तो जो वाइट सीमेंट लगाए थे तो नीचे नीचे भी गिरा था, तो चिपक गया था, तो उसको मैं निकाल रही थी। तो देखिए तो ये सारा कचरा इसी तरह से छूटा हुआ था। तो अब मैं सारा कचरा उठा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सारा छत झाड़ू लगाया। अब सारा यहाँ का झाड़ू लगाती हूँ, तो अब पौधों को उधर सही से रख दूँगी। तो देखिए एकदम अच्छे से झाड़ू लगाते रही हूँ, बहुत धूल मिट्टी हो गई थी। तो अब झाड़ू लग गया है।
उसके बाद फिर मैं पौधे को रख देती हूँ। तो मैंने घसका के सारा पौधा रखा क्योंकि बहुत भारी था पौधा। तो देखिए हमारे पौधे भी हरे भरे से हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हरे भरे से पौधे सुंदर लगते हैं, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारे सारे पौधे हरे भरे से हो गए हैं। तो इसमें डेली हम लोग पानी डालते रहते हैं। तो देखिए मैं सारा पौधा लाइन से लगाते रही हूँ। तो देखिए अब कितना प्यारा लगेगा जब अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सारा अच्छे से मैंने लगा दिया। अब फिर जो इस साइड का है सारा मिट्टी, तो इसको मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से पूरा मैंने छत अच्छे से साफ़ किया। दीवार पे का सारा चूना था तो सारा बिखरा पड़ा हुआ था। तो मैं अच्छी तरह से पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो देखिए तो मैं पूरा छत पे अच्छे से झाड़ू लगाया, पूरा क्लीन किया, तब जाके छत देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से लगाया। देखिए दोस्तों हमारे छत पे का झाड़ू लग चुका है, कितना क्लीन हो गया, सारा मिट्टी मिट्टी हो गया था वहाँ पे, सारा वाइट सीमेंट लगा था। तो मैंने छत सारा साफ कर दिया है। अब मैं कमरे में चलती हूँ, कमरे की सफाई करती हूँ। उसके बाद फिर मैं कमरे में आ गई थी कमरे की सफाई करने के लिए। तो मैं रजाई उठा के रख दे रही हूँ। तो देखिए मैंने रजाई उठा के रख दिया है। फिर बेडशीट निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं झाड़ देती हूँ पहले, तकिया वगैरह हटा के। तो पहले बेडशीट को झाड़ दूँगी, जो भी इस पर धूल मिट्टी होगा निकल जाएगा पहले। तो इस तरह से मैं झाड़ देती हूँ। तो झाड़ के फिर बेडशीट बिछा देती हूँ। तो इस तरह से मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ कोने कोने से। तो अच्छे से दबा देती हूँ ताकि बेडशीट इधर उधर ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैंने बेडशीट को दबा के अच्छे से बेडशीट बिछा लिया। और बेडशीट बिछने के बाद फिर मैं तकिया रख देती हूँ। और तकिया रखने के बाद फिर रजाई रख दूँगी। तो इस तरह से मेरा बेडशीट पूरा पिट चुका है और अब रजाई रख दे रही हूँ। तो बेड पे रजाई रख दिया मैंने। तो देखते हैं रजाई का मौसम कब जाएगा। जब सोचते हैं कि हम रजाई रख देते हैं तभी ठंड बढ़ जाती है। अब बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से ठंड फिर से बढ़ गई है हमारे यहाँ पे। इसकी वजह से फिर रजाई ओढ़नी पड़ती है, ठंड बढ़ गई है। तो देखिए बेडशीट बिछने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे कमरे में। तो मैंने अच्छे से पूरे कमरे में झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद पूरे कमरे में, उसके बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी पूरे कमरे में। तो इस तरह से कमरे में का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, सारा सफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर ये बाहर की भी सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ मैं धो दे रही हूँ, धुला रहता है तो अच्छा लगता है, तो साफ़ रहता है। तो यहाँ पे धूल मिट्टी हो गई थी तो इसको भी मैं धो देती हूँ। तो यहाँ का भी फर्श मैंने अच्छी तरह से धो दिया। तो उसके बाद फिर मैं सीढ़ी पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो देखिए तो मैंने सीढ़ी पे इस तरह से झाड़ू लगाया। तो इस तरह मेरा काम यहाँ का फिनिश हो गया है। उसके बाद फिर मैं गार्डन की सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, ये जो सामने हरा भरा सा दिख रहा है आप सभी को। तो इस तरह से मैं सारा यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि यहाँ का भी क्लीन हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आप सभी को टमाटर का पौधा भी दिखाती हूँ। तो पौधे में टमाटर लग चुका है, अभी हरा हरा है, पका नहीं है। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ का भी पूरा झाड़ू लगा के अच्छे से क्लीन कर लिया अच्छे से। उसके बाद देखिए मैं टमाटर का पौधा दिखा रही हूँ। तो ये हमारा हरा भरा सा पौधा टमाटर का। और देखिए ये हरा हरा टमाटर हमारा उग आया है, अभी पका नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने घर में ही टमाटर का पौधा लगाया है ताकि ताज़ा ताज़ा टमाटर खाने के लिए मिलेगा हमें। जब पकेगा तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी लाल लाल टमाटर। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैंने गैस स्टोव को पोंछ दिया, फिर सारा स्लैब पोंछ दूँगी। तो इस तरह से मेरे किचन की भी सफाई हो जाएगी और मेरा पूरा काम भी हो जाएगा। तो मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।